अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को इनकी सोच, समझ और मिजाज के मुताबिक 3 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी लॉजिक, मंतक, डर और खौफ से किसी काम को करने के लिए आमादा नहीं होते, बल्कि इनाम या फ़ायदा इनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरत में कि वो दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी और इसके अहकामात के मुताबिक गुजारें, तो इन्हें इनाम के तौर पर मरने के बाद जन्नत अता करने का वादा किया गया है, जिससे बड़ा इनाम इस पूरी दुनिया और कायनात के अंदर कोई और मौजूद नहीं है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर वो लोग जो किसी मंतक, दलाइल या इनाम के लालच से मुतासिर नहीं होते, बल्कि इन्हें सिर्फ डर और खौफ से ही सच्ची बात भी मनवाने के लिए इन्हें कायल करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने जहन्नुम के अजाब से डराया, इन्हें कौमों की तबाही, क़यामत का मंजर और जहन्नुम के साथ साथ कब्र की सख्तियों से भी डराया, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो कि ना तो डरते हैं, ना ही इन्हें किसी किस्म के इनाम के लालच के जरिए मनाना मुमकिन है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा सोचो बचार रखने वाले या इंटेलेक्चुअल माइंड के लोग होते हैं। इन्हें ना तो कोई डर और खौफ कोई काम करवाने के लिए या सच मनवाने के लिए कायल कर सकता है, सिवाय लॉजिक और मंतक के। और इसी लॉजिक से मुतासिर होकर वो सच और हक की बात को पहचान कर अपनाते भी हैं। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया, इसमें अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान की। ऐसे इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी, ताकि वो अपने खालिक की मौजूदगी को महसूस करें, अपने दुनियावी मकसद को समझें कि हमारा इस दुनिया के अंदर आने का मकसद और इस इतनी बड़ी कायनात को तख्लीक करने का मकसद आखिर है क्या। ऐसे लोग आज भी कुरान मजीद के दलाइल और मौजज़ात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जो कि आज से 1400 साल पहले अरब के सराग के अंदर वो हक़ाइक़ बयान कर रहा है, जो कि आज हमारी जदीद टेक्नोलॉजी को समझने में 1400 साल लग गए। और इसीलिए इन्हीं हक़ाइक़ के ज़रिए मुतासिर होने वाले लोगों में ज़्यादातर गैर मुस्लिम स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और थिंक टैंकर्स ही शामिल हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ और लॉजिक को ही तस्लीम करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि अरब के सराग के अंदर ऊँट चराने वाला एक चरवाहा ज़रूरी नहीं कि लॉजिक और हक़ाइक़ को तस्लीम करे और ख़ुद से तहकीक करे, बल्कि इसके लिए जन्नत का इनाम या दोज़ख का खौफ ही किसी काम के आमादा करने के लिए काम आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के मिजाज, सोचने समझने की सलाहियत के अंदर फ़र्क रखा है। और जहाँ तक जहन्नुम के अजाब का ताल्लुक है, तो वो इतना ही दर्दनाक है कि काफरों की रूह निकलने से लेकर इन्हें दफनाने तक और क़यामत के इंतज़ार में और क़यामत के बाद जहन्नुम का इतना दर्दनाक अजाब है कि खुदा की पनाह। क्योंकि काफरों की मौत पर भयानक शक्ल के मौत के फरिश्ते आकर इसके जिस्म को कोड़े लगाते हैं। इसके अलावा कब्र के अंदर गुसीली आंखों वाले भयानक फरिश्ते यानी कि मुनकर नकीर इसकी कब्र में सवाल करते हैं। इसकी कब्र तंग होना शुरू हो जाती है। ये फरिश्ते इतनी ज़ोर से अपने चाबुक के ज़रिए इस काफिर की लाश को मारते हैं कि इसका जिस्म 7 ज़मीनों के नीचे दफ़ जाता है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि मैंने सोचा कि एक दिन तुम्हें अज़ाब कब्र की एक झलक अल्लाह के हुक्म से दिखा दूँ, लेकिन मुझे डर था कि तुम इसके खौफ से अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, जिसका ईंधन इंसान और काफरों के खुदा यानी कि इनके बुत होंगे। दोस्तियों के लिए सबसे कम दर्जे का अजाब होगा आग के जूते, जिसकी गर्मी से इनका दिमाग पिघल कर रह जाएगा। पीने के लिए इन्हें उबलता हुआ पानी दस्तयाब होगा, खाने के लिए कांटों वाला जहन्नमी फल और आग का समंदर जिसके अंदर वो तड़पते होंगे। इनकी खालें इस अजाब से जल जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला बार बार इनको नई खाल अता फरमाएगा, ताकि इन लोगों को हमेशा ऐसे ही अजाब होता रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम में आग के अजाब के साथ साथ ठंड का यानी कि सर्दी का अजाब भी होगा। जी हाँ, काफरों के अजाब के लिए जहन्नुम में एक ऐसी ठंडी वादी भी मौजूद है जिसको ज़महरीर कहते हैं। सही बुखारी के अंदर बयान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम ने एक रोज़ अपने रब के हजूर में शिकायत की और कहा कि मेरे रब, मेरे ही बाज हिस्से ने बाज को खा लिया है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम को 2 सांसों की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी में और एक गर्मी में, और तुम लोग इंतहाई गर्मी और इंतहाई सर्दी के जो मौसम देखते हो, इसका यही सबब है। यानी कि जहन्नुम में भी सर्दी का या ठंड के अजाब का अलग से हिस्सा मौजूद है। जहन्नुम का ज़महरीर एक ऐसा मकाम है जहाँ काफिर का जिस्म इसकी सख्त ठंडक की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यहाँ तक कि दोस्तियों की हड्डियाँ टूटने की आवाज़ भी सुनाई देगी। जब जहन्नमी लोग आग के अंदर उबाले जा रहे होंगे, तो इस आग से बचने के लिए इस ज़महरीर वादी की तरफ भागेंगे। जब इसमें गिरेंगे तो इनकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, यहाँ तक कि इनके टूटने की आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि इनके जिस्म के अंदर इसको सहने की ताकत नहीं होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अहले जहन्नुम गर्मी से जब फरियाद करेंगे, तो इनकी फरियाद एक ऐसी ठंडी हवा से पूरी की जाएगी जो कि इनकी हड्डियों तक को फाड़ कर रख देगी, और इसकी तकलीफ से घबरा कर वो फिर से आग को तलब करेंगे कि हमें वापस इसी जहन्नुम की आग के अंदर डाल दो।
لیکن کیا اس ٹھنڈ کا مظاہرہ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کائنات کے کسی کونے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچوئل لوگوں کو منوانے کے لیے کہ میری جہنم واقعی وجود رکھتی ہے، اس کائنات کے کونے کے اندر کوئی اتنا زیادہ ٹیمپریچر موجود ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو؟ جی ہاں، ایسا ہی ہو چکا ہے، کیونکہ اب تک سائنٹسٹ یہ مانتے تھے کہ اس پوری کائنات کے اندر -271 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ٹیمپریچر بالکل ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا، جسے ایبسولوٹ زیرو کہتے ہیں۔ لیکن سائنٹسٹ کا یہ یقین اس وقت غلط ثابت ہو گیا جب 1995 کے اندر دی بومرینگ نیبولا کی دریافت ہوئی، جو کہ ہماری زمین سے 5000 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے۔ اس کا ٹیمپریچر -271 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ ایبسولوٹ زیرو یا اس سے بھی کم ہے۔ یہ اب تک ڈسکور ہونے والا وہ واحد نیبولا ہے جو کہ بگ بینگ کے پیچھے ہونے والی ریڈیشن لائٹ سے بھی کہیں زیادہ ٹھنڈا ہے۔ یاد رہے کہ سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ ایبسولوٹ زیرو ٹیمپریچر سردی یا ٹھنڈ کی حد ہے اور اس سے کم ٹیمپریچر پوری کائنات کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نیبولا نے یعنی کہ کائنات میں موجود ایسے کاسمک ڈسٹ اور گیسز کے بادل نے جہاں پر ستارے پیدا ہوتے ہیں، اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا کہ ہماری اس کائنات کے اندر ایبسولوٹ ٹیمپریچر سے بھی کم کی جگہیں اتنی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ٹھنڈی جہنم۔ ان کی سردی کی شدت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ زمہریر وادی کا وجود حقیقی ہے جو کہ اب تک محض ایک غیب یا تصور ہی معلوم ہوتا تھا، جو کہ صاحب عقل اور لاجیکل ریزننگ رکھنے والے سائنٹسٹ کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اپنے نبی کے ذریعے یہ کہلوا دیا، جس کا عملی مظاہرہ وہ اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کی سردی اس کی گرمی سے بھی زیادہ سخت ہے، جبکہ گرم ترین ٹیمپریچر کا تو اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سائنٹسٹ نے خود سے 4 ٹریلین ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر خود سے لیبارٹری کے اندر تیار کیا، جسے اب تک کا سب سے ہائیسٹ ٹیمپریچر کہتے ہیں، جبکہ جہنم کی گرمی کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیا جس رب نے اتنی عظیم و شان کائنات پیدا کی، جنت اور جہنم کو بنایا، کیا اس ذات کے لیے ایسا عذاب تیار کرنا جو کہ انسانوں کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہو، کیا ناممکن بات ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ اس پر قادر ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے بلا وجہ یوں ہی پیدا کر دیا، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے، ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو ایک بار پھر سے اکٹھا نہیں کریں گے؟ بالکل، ہم انہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور درست کریں، یعنی کہ انگوٹھوں اور انگلیوں پر موجود فنگر پرنٹس، جو کہ آج 7 ارب انسانوں میں سے کسی ایک کا بھی دوسرے شخص سے میچ نہیں ہوتا، اور اسی لیے اسے بائیو میٹرک سیکیورٹی کے اندر نہ صرف استعمال کیا جاتا ہے بلکہ سیکیور ترین سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر سردی اور گرمی کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ انفارمیشن کے طور پر ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔